अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी इमरान खान की जमानत मुस्तरद, राना सना की ख्वाहिशात, बाजवा के खिलाफ तहकीकात करें, चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें, पीटीआई को सदर से उम्मीदें, महंगाई मार गई और पीएसएल के मुकाबले। इमरान खान मोहलत के बावजूद पेश क्यों नहीं हुए? लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हिफाजती जमानत केस की समाअत की। अदालत ने इमरान खान को 6:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी, लेकिन अदम पेशी पर अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस बाकर नजफी ने रिमार्क्स में कहा, दरखास्त गुजार मुकर्ररा वक्त पर पेश नहीं हुए, अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की गई। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त, अदालत का पेश होने पर इसरार, कप्तान को मोहलत पे मोहलत, लेकिन सब हो गया बेकार। अदम पेशी पर दरख्वास्त का इखराज। लाहौर हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान की इस्लामाबाद के थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती दरख्वास्त जमानत पर दूसरे रोज भी समाअत। जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान को अदालत में आकर हल्फ पर दस्तखत की वजाहत करना होगी। इमरान खान के वकील ने कहा कि वक्त दे दें, इमरान खान से हिदायत लेना चाहता हूं। इस पर अदालत ने समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी कर दी थी। ताहम इमरान खान 6:30 बजे भी अदालत में पेश न हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकील हसन नियाजी ने अपने रद्द अमल में कहा कि खान साहब आने के लिए तैयार थे, व्हील चेयर दस्तियाब नहीं थी, सिक्योरिटी का भी इशू था, इसमें वक्त लग गया। जज साहब कहते हैं आप आए, उन्होंने एग्री किया, वो आ रहे थे। जाहिर है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। व्हील चेयर क्योंकि घर में उस तरह अवेलेबल नहीं थी, 2-4-5 मिनट गाड़ी लाइन अप, सिक्योरिटी को पता नहीं था, सारे रिस्क सामने थे। हम चाह रहे थे ऑनरेबल कोर्ट को हम अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर लें, उन्होंने उससे एग्री नहीं किया, हम आ रहे थे। इमरान खान के वकला का कहना है कि पीर को अदालत में दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान क्यों पेश ना हुए? वकला ने मीडिया के सामने वजह भी बता दी। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, जो आज सिक्योरिटी नजर आ रही थी उससे मुतमईन नहीं थे, सिक्योरिटी से मुतमईन हुए तो पीर को अदालत में पेश होंगे। वकील ने वाज़ेह किया कि इमरान खान अदालतों का एहतराम करते हैं। जो बेल एप्लीकेशन थी डीवी में, वो नॉन प्रोसिक्यूशन की बिना पे खारिज हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम कल नई एप्लीकेशन वहाँ मूव कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई उज़र नहीं है कि मैं हाई कोर्ट में पेश हूँ। मेरी सेफ्टी का जो मामला है वो इम्पोर्टेंट है। हम आपकी भी इज्जत करते हैं, खान साहब भी आपकी इज्जत करते हैं। आप सिक्योरिटी का मामला तय करवा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट के पेश होने में हमें कोई इतराज नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि जज साहब ने बात बड़े तहम्मुल से सुनी और उन्होंने ऑर्डर किया है और डायरेक्शन दी है, और एडवोकेट जनरल ऑफिस को भी ऑर्डर की कॉपी भेज दी गई है। जो आज मुझे नजर आ रही है सिक्योरिटी हाई कोर्ट में, अगर हम सेटिस्फाइड हुए तो इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम 2 बजे अदालत में पेश होंगे। जो गलतफहमी हुई है। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त खारिज। पीटीआई रहनुमाओं का सब्र और हौसला बुलंद है। एक बार फिर से अदालतों के एहतराम का आज़म दोहरा दिया। आज़म स्वाति बोले, हम अदालत का हुक्म मानने को तैयार हैं, हम एहतियात के साथ मुल्क के सबसे बड़े लीडर को अदालत लाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एजाज चौधरी बोले कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। यास्मीन राशिद ने कहा कि वकीलों ने बताया कि डॉक्टर ने उनको सफ़र करने से मना किया है। 3 महीने की मेहनत और मेडिकल केयर के बाद चेयरमैन पीटीआई हीलिंग प्रोसेस में है। न सिर्फ हम एहतराम करते हैं बल्कि हर हुक्म को मानने के लिए तैयार हैं। मुश्किल ये थी कि इमरान खान को हमने बाहिफाजत यहाँ पे लेके आना था। बड़े एहतियात के साथ मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे लेके आएंगे। तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन जनाब इमरान खान अदलिया की बालादस्ती और अदलिया के एहतराम के ऊपर एतमाद और यकीन रखते हैं। वकला ने आपके सामने सूरत हाल बयान की है। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ अदालत का फैसला होगा
हम उसे कबूल करेंगे। कोर्ट में बुलाया गया था खान साहब को। जो बात वकीलों ने वहाँ पहुँचाई वो ये बात पहुँचाई कि खान साहब को डॉक्टर्स ने नहीं इजाजत दी मूव करने के लिए। 3 महीने की मेहनत हुई है खान साहब की उस टिबिया की फ्रैक्चर के ऊपर, सारा उनका ख्याल किया गया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान इमरान खान की मुमकिना पेशी के लिए जमान पार्क आने वाला प्रोटोकॉल अदालती फैसले के बाद वापस चला गया। जमान पार्क के बाहर पुरजोश कारकुनान ने कहा, इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई गिरफ्तार करने आएगा तो पहले हमें अपने सामने पाएगा। और हाई कोर्ट में कप्तान के मुमकिना पेशी के मामले पर हलचल। जमान पार्क आने वाला प्रोटोकॉल अदालती फैसले के बाद वापस चला गया। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला किया तो हलचल मच गई। अदालत रवानगी की इतला पर कारकुन गेट नंबर 1 पर जमा हुए। पुलिस और एलिट फोर्स की गाड़ियां जमान पार्क पहुंची। ताहम जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद प्रोटोकॉल की गाड़ियां वापस चली गयी। जमान पार्क के बाहर कारकुनों और क़यादत ने कहा, इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनको गोलियां लगी हुई हैं, अभी उनकी हड्डी ऊपर से जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन अभी अंदर से हड्डियां जो है ना वो हील नहीं हुई, क्योंकि एज फैक्टर है। एक बंदा जो पाकिस्तान के लिए निकला है, इंसाफ के लिए निकला है, आवाम के लिए निकला है, उसको ये साबित कर देना चाहते हैं सब लोग मिलके कि ये बहुत बुरा बंदा है। इमरान खान साहब कानून की पासदारी करने वाले शख्स हैं, लेकिन हमें नीयतों पे शक है। कारकुनान ने कहा, हम यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई इमरान खान को गिरफ्तार करने आएगा तो पहले हम इसके सामने होंगे। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनकी समझ के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ ने कानून और इंसाफ को मजाक बना रखा है। कहता हूँ कि इसके ऊपर दरख्वास्त का खारिज करना सिर्फ नहीं बनता, बल्कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई बनती है कि ये तो वहाँ पे जो है वो अदलिया जो है वो उसको अपने मुतहद करके जो है वो रिलीफ लेना चाहते हैं। कभी दरख्वास्त दायर की जा रही है, कभी वापस ली जा रही है, कभी टाइम लिया जा रहा है, फिर उसके बाद उसमें मज़ीद मोहलत की जो है वो बात की जा रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसा रवैया जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए। वादा किया जाता है और उसके बाद फिर पेश नहीं हुआ जाता। अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के ये हुक्म या इस वजाहत के बावजूद कि जब तक आप पेश नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो अदालत आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकती। हुकूमत के इमरान खान को गिरफ्तार करने के जतन पीटीआई मंसूबा नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और लीगी वजीर आमने सामने। फवाद चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा, राना सना फख्र से कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। हुकूमत नाजुक आशियाने पर बैठी है। सियासी इंतकाम में भरे विफाकी वजीरों ने आस्तीनें चढ़ा ली। अता तारड़ ने कहा कि जेल भरो तहरीक वाले जमानतों के लिए मिन्नतें कर रहे थे। ये चाहते हैं कि अदालती कार्रवाई जमान पाक में चले। इमरान खान की कौन सी टांग है जो 4 माह से ठीक नहीं हो रही? कार्रवाई मुलतवी हो चुकी। इस इंतज़ार में कि बादशाह सलामत चल के तशरीफ़ लाएंगे, उनको सहूलत दी गई, आप अगर चल नहीं सकते हालांकि वो चल सकते हैं। जब पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मईशत का बहरान पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के ऊपर एक बेहुदा मुकदमा ये जो है वो चल रहा है। हमारे लोगों को उठाया जाता है और राना सनाउल्लाह फ़ख्र से फिर कहता है कि हाँ हम इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में ठीक नहीं हो रही? और अगर अदालत में आपने दरखास्त दी है जमानत की तो मेहरबानी करके अदालत में पेश हो। इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं। हमने कहा है आप बैलेट से जरिए जो है वो हाजिरी ले लें। आई विश कि इसके ऊपर जो है वो अभी तक बातचीत हो रही है, तो देखते हैं जज साहब क्या फैसला करते हैं। इनको आदत पड़ गई है घर बैठे रिलीफ लेने की। जेल भरो तहरीक कर कहने वाले 2 अदालतों में मिन्नत तरला कर रहे थे कि हमारी बेल की जो कैंसलेशन है, जो जमानत खारिज होने जा रही है, इसको रोका जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश।
देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।